देखिए सना, मैंने ये कहा कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूँ। मैंने कहा कि गेट नंबर 4 से मैं आई नहीं हूँ। बिल्कुल। मैंने आपको ये कहा कि मैंने ना किसी से इजाज़त ली और ना मैंने किसी से आशीर्वाद लिया। मैंने वो किया जो मुझे लगा कि कौम को ज़रूरत है। मैंने वो किया जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए है। मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। आप दुरुस्त कह जी रही हैं बस। कि ये तो एक बड़ा मुश्किल, मतलब एक स्ट्रगल है कि किसी पार्टी के लिए बगैर किसी सपोर्ट के अपना स्पेस बनाना। एक तो मुझे ये फरमाएगा कि आपका बुनियादी एजेंडा या मंशूर क्या होना चाहिए, उसमें किन चीज़ों को, ये तो वाज़ेह हो गया कि आप आम लोगों को इस पार्टी में शामिल करना चाहती हैं। लेकिन अब जो जिस तरह आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात की थी कि आप जो हैं वो गेट नंबर 4 को पहचानती भी नहीं हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी जमात को आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं, आप भी बेहतर समझती हैं। ऐसे में फिर ये स्पेस कैसे बनाएंगी आप अपनी जमात के लिए? देखिए सना, मैंने ये कहा कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूँ। मैंने कहा कि गेट नंबर 4 से मैं आई नहीं हूँ। बिल्कुल। मैंने आपको ये कहा कि मैंने ना किसी से इजाज़त ली और ना मैंने किसी से आशीर्वाद लिया। मैंने वो किया जो मुझे लगा कि कौम को ज़रूरत है। मैंने वो किया जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए है। और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तो बल्कि आई एम वेरी हम्बल्ड, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी पजीराई कुछ ही घंटों में मिलेगी। जितनी मुझको एकदम से लोगों के साथ जो एक राब्ता बना है, जो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं समझ रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता होगा और मैं एक लंबी स्ट्रगल और जिद्दोजहद के लिए रेडी हूँ। मैंने सना ज़िंदगी में कभी भी कोई चोर रास्ता नहीं अपनाया। मैंने हमेशा अगर कोई करियर बनाया है तो मैंने उसको मेहनत से बनाया है। किसी की पर्ची या किसी की सिफारिश या किसी नेम ड्रॉपिंग की वजह से नहीं बनाया। और आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उन लोगों को जिनकी पर्ची नहीं है, जिनकी कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, मैं लॉबिंग करना चाहती हूँ आम पब्लिक के लिए। जो एंट्रेंच्ड एलीट है, जो कि आपका अशरफिया है, उसके पीछे बहुत बैकिंग है। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। और आप मुझे तो अभी तक जो रिस्पांस मिला है वो इंतहाई पॉजिटिव है। और मैं एक आपको बड़ी क्यूट सी बात बताऊं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक लड़की मेरे पास आई और उन्होंने मुझे, छोटी बच्ची थी, शी इज़ जस्ट स्टार्टिंग हर जर्नलिज्म करियर, एंड शी सेड टू मी कि मैं आपकी बहुत अरसे से फ़ैन हूँ और मेरा बड़ा दिल था कि आप पॉलिटिक्स में आएँ, लेकिन आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती थी और आपने मेरे दिल की बात कह दी कि बस आप इनकी तरह ना हो जाएं। सो ये बस आप दुआ करें कि मुझे अल्लाह तौफीक दे। मेरी नीयत बहुत प्योर है आपसे हम और रूटीन अपनी के ज़ात के लिए सियासतदानों के जो बिल्कुल नहीं है। असरात हैं, मैं चाहूँगी आप उनको, अल्लाह आपको उनसे महफूज रखे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आमीन आप, हाँ आमीन सुम आमीन। हाँ, आप ये फरमाइएगा कि आपने एक पार्टी को बड़े करीब से देखा, समझा, उस वक्त आपके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे कि आप उस पार्टी में कब्ज़ा करना चाह रही हैं, उसमें इक़्तिदार हासिल करना चाह रही हैं, बहुत कुछ आपने सुना। हालांकि हमने आपको ख़वातीन के बीच में देखा, हमने कहीं आपको कोई जलसे जुलूसों को लीड करते हुए नहीं देखा। आपके ख्याल में इस वक्त एक पार्टी को शुरू करने के लिए आप क्या समझती हैं, कौन सी जगह आपको बेहतर, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था आवाम के अंदर, लेकिन आप इस वक्त सरप्राइजिंगली सिंध के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो चुनाव आपने किया है इस पड़ाव का, इसकी कोई ख़ास वजह है कि सिंध में आप गई हैं, या आप समझती हैं कि इसको ओवरऑल किस तरह पार्टी को लेके चलेंगी? और दूसरा ये कि इस पार्टी में आप अभी किसी बड़े नाम को शामिल करना चाहेंगी जो आपके साथ आपको सपोर्ट कर सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी बड़े नाम को शामिल करने की मुझे तो बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही, क्योंकि अगेन मेरा ख्याल है कि फ़्रेश फेसेस होने चाहिए। मैं तो ये भी समझ रही हूँ कि मैनिफेस्टो मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैनिफेस्टो में लोग इनपुट डालें। हो सकता है कोई चीज़ मुझे लिखना आता है, लेकिन हो सकता है कि कोई फ्रेश आइडिया हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने मिस कर दी हो। तो मैं बहुत ओपनली, आई वांट एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ इट, फ्रेश फेसेस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लोग राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं या जो बुनियाद रखें, वो कम से कम एक क्लीन, फ्रेश, यंग ब्लड हो, कम से कम उनकी सोच ज़रा नई हो। जो अब एक बिल्कुल दुनिया जो है, एक बहुत लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हमें ज़रूरत है उन लोगों की जो कि आज कल के दौर के मुताबिक सोच रखते हैं, कॉम्पिटेंसीज रखते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे। देखें, ख़वातीन तो जब भी कुछ करती हैं उन पे इल्ज़ामात लगते हैं। मुझे जहाँ भेजा गया, जहाँ कहा गया, मैं चली गई। लेकिन मैं कभी किसी पाकिस्तानी पार्टी का मेंबर नहीं रही। मैं कभी किसी पाकिस्तानी
پارٹی کی سیکریٹریٹ میں نہیں گئی, پی ٹی آئی کی ورکنگز یا کون کس کو کینڈیڈیٹ سلیکشن کر رہا تھا, کس کو ٹکٹ مل رہا تھا, آئی واز نیور اے پارٹ آف اٹ. میں کبھی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھی. مجھے اگر کہا گیا کہ جی یہاں آپ نے جانا ہے اور یہاں نہیں جانا, میں نے وہ کیا, اور وہ اکثر آپ کو پتہ ہے گھرانوں میں ہوتا ہے. کراچی کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے نزدیک کراچی دارالخلافہ ہونا چاہیے, اور یہ جنرل ایوب کی ہم پہ بڑی مہربانیاں ہیں جس کا ابھی تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن کراچی منی پاکستان ہے. کراچی میرا, آپ یہ مت سمجھے کہ صرف کراچی کی سیاست میں کر رہی ہوں یا کوئی سندھ میں متبادل. میں ایکچولی کراچی از ریپرزینٹیو آف آل دا فیڈریشن. کراچی میں جس کو اپنی زندگی اور کریئر بنانا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے, کیونکہ کراچی کاروبار چلاتا ہے, کاروبار بناتا ہے, اور پورے پاکستان کو کراچی چلاتا ہے. اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس بجٹ کے بعد میں پارٹی کو اناؤنس کرتی اور کراچی سے کرتی. لیکن کراچی آپ یہ مت سمجھے کہ صرف یہ کراچی کی سیاست ہے. میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, میرا تعلق مانسہرہ بیلٹ سے ہے, لیکن میں اس کو بھی اپنا حلقہ ایز سچ نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ میرا مقصد یہ ہونا چاہیے ہے کہ میں ہر جگہ اپنی جو ایک تنظیمی نظام ہے, آفسز کا, اس کو اسٹیبلش کروں. نہیں, میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ شروعات جو ینگر لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں تھماؤں. سو اٹ از ناٹ کراچی اسپیسیفک, بٹ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا.